एआई ना कुछ करे ना करे, लेकिन इंसान की जो सेहत है ना उस पे बहुत बड़ा असर डालेगी। और फ्यूचर में हो सकता है 20 साल में 30 साल में जो मतलब चीजें हैं ना वो बिल्कुल ही चेंज होगी। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एआई ना बिहार ही में एक हुआ क्या है। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप कोई भी एंटीबायोटिक लेते हो ना तो होता क्या है कि कुछ अरसे बाद ना वो एंटीबायोटिक के खिलाफ जो जिस चीज़ के लिए वो एंटीबायोटिक बनी है तो वो जो जरासीम है जो भी चीज़ें वो क्या है कि उसके खिलाफ मुदाफ़त पैदा कर देते हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि आप एक खास हद तक तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें, उसके बाद उस एंटीबायोटिक का असर खत्म हो जाता है। मतलब जो जरासीम होते हैं जो भी चीज़ें होती हैं जिनके खिलाफ वो एंटीबायोटिक बनाई जाती है वो उसके लिए फेल हो जाती है। ऐसा बहुत सारी एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक बनाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन शुक्र करें कि एआई का जमाना आ गया। एआई ने भी हाल ही में साइंसदानों ने एआई की मदद से, जनरेटिव एआई की मदद से ऐसा काम किया है, ऐसे दो तरह के एंटीबायोटिक बनाए जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। अब जो नई आने वाली एंटीबायोटिक्स है वो काम तो वही करेंगे, लेकिन क्या होगा कि वो उसमें थोड़ा थोड़ा सा होगा। चेंज वो किस तरह होगा, उसके मालिक्यूल में और उसके कंपाउंड लेवल पे वो चेंजिंग होगी। उससे होगा क्या कि जो मतलब जो भी जरासीम है जिनके खिलाफ एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं उनके खिलाफ वो मुदाफत नहीं कर सकेंगे। क्योंकि होता क्या है कि तकरीबन 50 लाख जो डेथ है वो मौत है वो इसकी वजह से होती है। ठीक है, अगर एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, अगर एंटीबायोटिक सही तरह काम करें, जिस चीज़ के लिए बनाएंगे उसके खिलाफ सही काम करें तो हम बहुत सारी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारी क्या मतलब एक बहुत बड़ी तादाद है जो शुरू में ख़त्म की जा सकती है एंटीबायोटिक की वजह से। मिसाल तौर पर काले अरकान है, बहुत सारे टीके भी लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनकी एंटीबायोटिक तैयार की जाती है, लेकिन उनके वक्त के साथ साथ उनका जो एंटी उसके खिलाफ जो मुदाफ़ती निज़ाम है जिसके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, जिस जरासीम के खिलाफ, जिस वायरस के खिलाफ, वो उसका असर खत्म कर देती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो इससे होगा क्या कि हमारी जो एंटीबायोटिक है ना उनकी जो मतलब आमतौर पर डॉक्टर यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि मतलब मरीज को भी कि आप ज़्यादा एंटीबायोटिक ना खाएं, क्योंकि जो लोग ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं उनके जिस्म में उस एंटीबायोटिक का बाद में असर खत्म हो जाता है। और आपने अक्सर सुना होगा कि दवाइयों का असर एक खास हद तक होता है, उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है। उसकी वजह यही है। लेकिन जदीद जो एआई की मदद से जो ये नई डिस्कवरी हुई है उसके ट्रायल चल रहे हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रायल जैसे ही इसके मुकम्मल होंगे तो ये एंटीबायोटिक मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी और इनका बहुत बड़ा असर होगा इंसानी सेहत के ऊपर।